Turbulence before takeoff, big moves comes after big shakes. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's talk about Monday market possibilities और पूरा मंथ किस तरीके से जा सकता है उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं कि जो मई का मंथ है वो कैसा गया। तो मई के मंथ में हमने देखा बड़ी गिरावट, बड़ी राइज or too much turbulence, too much volatility, too much fear, too much events. There are lot many things that has happened in May. So बहुत सारी चीज़ें गई और मार्केट ने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ पूरा मंथ ख़त्म किया। अभी लास्ट में जाके हमने देखा कि जो इंडिया विक्स है वो 16 के आसपास क्लोज हुआ है। दैट मीन्स थोड़ा सा जो है जो फियर है वो थोड़ा कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है, बट इट्स नॉट एंडेड येट। अभी जो जून के महीने की यदि बात करें तो जून के महीने में बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे डेडलाइंस हैं दैट इज गोइंग टू कम, जिसमें कि कुछ बड़े इवेंट्स यदि मैं बात करूं तो 6 जून को आरबीआई का रेट कट अनाउंस हो सकता है। देर आर पीपल एक्सपेक्टिंग 25 बीपीएस एंड देर आर सम हु ऑल्सो एक्सपेक्ट कि 50 बीपीएस तक भी रेट कट हो सकता है। सो दिस गोइंग टू इफेक्ट मच इन द मार्केट, सो यू शुड बी वेरी वेरी रेडी फॉर दैट। इवन हमने देखा कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी रिजॉइस्ड कंसिडरिंग कि शायद जो है इस तरह का जो है रेट कट पॉसिबिलिटी है और वो एक बूस्टअप जैसा मिल सकता है। और बाकी के फैक्टर्स भी हैं जो इम्पैक्ट करेंगे। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर इज इन अ सिचुएशन वेयर ही गॉट सम गुड न्यूज़। तो फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यू माइट सी कि जो सबसे पहले जो है ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी क्रॉस करने वाला है, और यदि बैंक निफ्टी क्रॉस करता है ऑल टाइम हाई को तो उसके बाद वो कैसा रिएक्ट करता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी फॉर निफ्टी एज वेल। निफ्टी ऑल्सो गोइंग टू फॉलो इफ बैंक निफ्टी शूट अप। तो ये चीज़ें देखने को हमें ज़रूर मिलेगा। तो लेट्स सी बैंक निफ्टी का रिएक्शन आने वाले वीक में कैसा रहता है। होपफुली इट should positive. And apart from that, if we talk about, there are few deals going to be signed, and there is a tariff deal for 90 days वाला जो डेडलाइन था वो भी हमारा ऑलमोस्ट जुलाई में ख़त्म होगा। तो वो चीज़ भी दिमाग में रहेगी कहीं ना कहीं जून के मंथ में, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा फियर और टर्बुलेंस रहेगा। इवन देर आर सम डेडलाइन फॉर टेरिफ डील्स फॉर सम कंट्री टिल 10th जून, तो वो भी एक जो ये रिसेंट डेडलाइन है वो भी होने वाली है कंप्लीट। तो वहाँ पर भी देखने को पड़ेगा कि भाई किस तरह का जो है आउटकम निकल कर आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट इफ एनी ट्रेड डील गेट साइन, तो वो डेफिनेटली दैट गोइंग टू इम्पैक्ट टू द मार्केट। इवन यूएस के मार्केट का इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया से जो ट्रेड डील है वो भी हो सकता है जून के मंथ में इन फर्स्ट वीक इट इज गोइंग टू बी साइन। तो जितना जल्दी ये हो जाएगा इट वुड बी गुड फॉर एक्सपोर्टर्स एंड दे विल फील सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ, बिकॉज देयर इज टू मच अनसर्टेनिटी कि क्या होने वाला है, कब कौन सा टैरिफ लगने वाला है। तो वो सारी चीज़ें यदि एक बार डील साइन हो जाएगा तो दे विल फील सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ कि चलो ठीक है अब ये साइंड हो गया तो नाउ दिस इज ओके। अभी चीज़ें बहुत ज़िग-ज़ैग वाला माहौल है कि भई क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है मार्केट को। एंड एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वंस अगेन देयर इज़ टू मच थिंग्स इज़ गोइंग टू हैपन। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू 18th जून को फेड मीट है, जहाँ पर अगेन पीपल आर एक्सपेक्टिंग फॉर द रेट कट। हाउएवर जो फेड चेयरमैन हैं जेम्स पॉवेल, उन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि अभी वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट देयर इज़ अ मीटिंग, सो लेट्स सी that what the outcomes going to come if the rate cut happens, so that will again the boost up for the market, and if there is something boosting, so यहाँ पर भी उसका impact पड़ेगा obviously। so इस ये सब चीज़ें हैं जो जून के मंथ में मैंने आपको छोटा छोटा चीज़ें बता दी है ताकि आप जो है नोट डाउन करके रख लो। और एक थोड़ी सी जो चिंता की बात जो मुझे लग रही है कि जो इंडेक्स पे जो शॉर्ट पोजीशन है कि जो वो 50% से 60%, 60% से 70%, नाउ दैट रीच टू ऑलमोस्ट 80%। एंड इन पास्ट वी हैव सीन इट ऑलवेज जो एफ का जो इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन है वो 82, 82, 83 और मैक्सिमम 25 के रेंज में रहा है, प्रॉब्ली 80 के रेंज में रहा है शॉर्ट पोजीशन। तो वो एक थोड़ा चिंता का विषय है कि वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बट द सेम टाइम हम ये भी समझ रहे हैं कि यदि वहाँ से जो है ये शॉर्ट्स जब कवर होने चालू होंगे तो प्रॉब्ली यू विल सी सम गुड शॉर्ट रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली विच आई एम एक्सपेक्टिंग later or sooner that might come. So that is the something
थोड़ा-सा वरी करने वाली बात है कि वो दे गॉन शॉर्ट ऑन इंडेक्स। इवन जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं एफआईज़ की एक्टिविटी, वहाँ पर भी जो एफआईज़ ने वहाँ पे शॉर्ट किया, यानी कैश में भी शॉर्ट किया है एंड दे आर मैनेजिंग इंडेक्स आल्सो, दे आर शॉर्ट इन द इंडेक्स ऑलमोस्ट 80%। सो दैट इज़ नॉट अ गुड पार्ट, that can give short term turbulence in the market. So this is very important to look at all these parameters. And apart from that, there is one more बैड न्यूज़ फ्रॉम द सेबी, दैट कि जो ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है, दैट इज़ गोइंग टू बी नाउ डेल्टा वेटेड ओपन इंटरेस्ट। हाउएवर कि इसको जो है अपोज ऑब्वियसली किया जाएगा, अभी इट्स अ सर्कुलर। और यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। दे इम्पोज्ड पैन बेस्ड लिमिटेशन। सो इसके बारे में हम डिटेल में कभी आगे बात करेंगे, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग टॉपिक। मे बी ये एक बड़ा एक अच्छा मूव भी हो सकता है, बिकॉज दे कंसिडर कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए दे आर डिस्करेजिंग देम। एंड और यू कैन ऑल्सो से कि भाई दे वांट कि दे लर्न थिंग्स एंड देन दे ट्रेड, बिकॉज दे शुड नॉट थिंक कि कि एक साथ पैसे को डबल एंड ट्रिपल किया जाता है लाइक इन ऑप्शन। सो दे डू नॉट वांट people start doing gambling and all that. So they are actually restricting like this, making some imposing some higher limit. So we can discuss lot many things on this once things are finalized. So we'll discuss in detail about this regulation also. But abhi jo hum baat karenge, once again there is a turbulence in the market going to be happen. And apart from that, let's talk about the technical perspective. यदि हम बात करें कि मार्केट में टेक्निकली क्या दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये सारी प्लान है जून में, तो आपको जून के मंथ में ही बहुत ही कूल ऑफ रहना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि क्या होता है। मार्केट पहले डाउन जाता है एंड देन इट गोज ट्राई टू अप, बिकॉज we are very close to all time high. So we need some good sort of breakout. Until then it is like 100-200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। इवन 24,800 वी हैव सीन दैट ब्रोकन समटाइम्स। ये बहुत जो 24,800 ही जो हो गया ना, यही एक चैलेंजिंग लेवल हो गया है मार्केट के लिए। लेट्स सी ऑन द चार्ट ऑल्सो कि किस तरह का पैटर्न टेक्निकल सेटअप पे बन रहा है। देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट कि क्या हमारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखें कि भाई जो हमारा हायर हाई पैटर्न हम बना रहे थे, उसके हिसाब से अभी भी हमारा 24,600 का जो लेवल है ये स्टिल इंटैक्टेड है। ये मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ कि हम जब इस पे हायर हाई हमने ड्रॉ किया है, तो जो ये जो लेवल है जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये लेवल अभी भी हमारा इंटैक्टेड है। मैंने पिछले वीडियोस में पूरा पैटर्न बना के भी दिखाया था। तो ये एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी, जो निफ्टी ने यहाँ पर यदि आप देखोगे इस जगह निफ्टी के डेली चार्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेली चार्ट है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी हाउएवर वेंट डाउन। इवन यस्टरडे फॉल हुआ, 800 को ब्रेक किया, बट स्टिल इट मैनेज टू क्लोज अबव इट्स मीन वैल्यू ऑफ 692। सो ये एक अच्छी बात है। तो ये यदि ये ब्रेक होता है यहाँ से, देन यू प्रोबेबली सी कि यहाँ से नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट बनेगा वो सीधे 469 में बनेगा। तो यानी ऑलमोस्ट यदि 700 का लेवल यदि अभी ब्रेक होता है, तो the window will open for 469, और यदि 469 gets break, so then officially nifty will come under डाउन ट्रेंड। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, दीज लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस करना है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द आरएसआई एंड द मोमेंटम, तो मोमेंटम देखो, मोमेंटम धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दिस इज नॉट द गुड पार्ट। अगेन आई एम सेइंग कि इफ दिस मोमेंटम गोज बिलो 50, देन देयर इज अ वरी साइन, राइट। एंड इवन जो हमारा MACD है, MACD गिवन ऑलरेडी क्रॉस ओवर, एवरी बार इज गोइंग डाउन। सो दिस इज अगेन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, तो ये अभी जो है धीरे धीरे जो है ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। बट कुछ लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। जो पहला लेवल है 700 का लेवल है। यदि 700 ब्रेक होता है, विच मीन्स कि हम मीन के नीचे पहुंच चुके हैं, और मीन के नीचे जाने के बाद हैवी सेल ऑफ आ सकता है, और वो सेल ऑफ कैन लीड टू निफ्टी अराउंड 469। तो 469 से पहले रुक गया तो ठीक है, एक सपोर्ट वहां पर बना हुआ है। इफ दैट ब्रेक्स, then the brutal things can happen and it can even go to the 24,157. And if we talk about the upside, so upside एक बड़ा मूव चाहिए निफ्टी को टू ब्रेक 25,120 के ऊपर। जब तक ये ब्रेक जाके क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक
वी कैन नॉट से कि ये जो 24,800 है, 900 के आसपास मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा है। इवन 25,000 पे भी मैंने देखा 5-6 सेशन लगातार वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो अप साइड जो है हर एक लेवल पे अच्छा प्रेशर बन रहा है मार्केट को लेके। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि अप साइड 25,100 का लेवल अच्छे से ब्रेक हो एंड वहाँ पे क्लोजिंग हो। तो ये तो निफ्टी के बारे में बात हो गई। बैंक निफ्टी पे मैंने आपको बताया कि देयर इज़ इवेंट्स शेड्यूल, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और बैंक निफ्टी यदि पॉजिटिव जाता है तो इट कैन हेल्प निफ्टी टू गो अप। तो वो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी यस्टरडे आल्सो वी हैव सीन इट क्लोज्ड अबव फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड इट एक्चुअली क्लोज्ड एट 55,749. So it is trying to head to 56,000 and then it's all time high के बहुत नजदीक है। तो मे बी द ब्रेकआउट कैन कम इन अ बैंकिंग सेक्टर। एवरीथिंग इज यू कैन सी हेयर निफ्टी में मोमेंटम इज गेटिंग डाउन। यहाँ पे आप देख रहे हो मोमेंटम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स, तो थोड़ा सा कंट्रा चल रहा है बैंकिंग सेक्टर एंड ओवरऑल निफ्टी। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा हेल्प करेगा निफ्टी को डेफिनेटली। यू माइट सी दैट एंड इवन सी द स्टॉकिस्टिक आरएसआई हेयर आल्सो इट इज गोइंग अप, वेयर इन स्टॉकिस्टिक आरएसआई इन निफ्टी के केस में थोड़ा सा यहाँ पर है। तो ये ज़्यादा देर दिन तक नीचे रहना नहीं चाहिए, ये इट शुड गो अप एंड फॉर दैट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि आरएसआई का जो मोमेंटम है इट शुड गो फ्रॉम अबव 60 फॉर निफ्टी एंड हेयर इट इज ऑलरेडी एट 60, सो इट इज गोइंग अप। सो यहाँ पर यदि सपोर्ट की बात करें तो अगेन 55,000 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अभी जो है ये आप ये कह सकते हो 56,077 का जो अपर बॉलिंजर बैंड का है, दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। वंस दिस ब्रेक यू मे सी द अपसाइड रैली फॉर बैंक निफ्टी। इवन यहाँ पे एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी ऑल्सो टर्निंग स्लाइटली पॉजिटिव, बिकॉज धीरे धीरे यहाँ पे जो है बार्स आने चालू हो गए हैं। तो वो एक अच्छा संकेत हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। एंड सेंसेक्स इज अगेन लाइक निफ्टी, सेम पैटर्न वहाँ चल रहा है, सेम चीज़ आप यहाँ देख रहे हो। तो ये ऑलमोस्ट अपने ये जो 5 के आसपास है, तो इट कैन गो अप टिल 0। तो यहाँ से यू कैन सी इन अ डे और 2 तो ये अप साइड की तरफ इसको जाना चाहिए, आरएसआई का मोमेंटम इंक्रीज होना चाहिए। बस थोड़ा सा चिंता की बात यह है कि जो एमएससीडी है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है मूवमेंट को अपसाइड, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अप मूव के लिए। जैसा कि मैंने लेवल्स आपको बताया, इवन यहाँ पर मैं लेवल्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो लेवल है हमारा 81,369 को ब्रेक नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी क्लोज टू इट्स क्लोजिंग। 81,451 का क्लोजिंग है। तो नेक्स्ट मार्केट में अगेन 81,000 के नीचे यदि क्लोज होता है तो देन इट विल अगेन ओपन अ विंडो फॉर 79,800, यानी 80,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है ऑन अ टर्बुलेंस बेसिस, यानी एक बड़े स्पाइक और बड़ी मूवमेंट के साथ ये जा सकता है। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि जिस हिसाब से चीज़ें प्लान्ड हैं, इवेंट्स हैं, थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। बैंक निफ्टी गोइंग टू बी टच ऑल टाइम हाई, सो दैट गोइंग टू support Nifty. So any turbulence come, any downside come, that could be an opportunity for investor to get in the market if they missed previous downfall. So this could be a last sort of call you can say. So ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको थोड़ा समझ आएगा। ऑप्शन चेन के डेटा को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई देखो मैक्सिमम जो है कहाँ पर आपको पुट की राइटिंग दिख रही है। तो अभी 24,800 पे आप थोड़ा सा नजर डालो, 46 लाख की जो है पुट राइटिंग है यहाँ पे, एंड 24,800 पे 74,57 है, और हाईएस्ट यदि बात करें तो 75,900, तो ऑलमोस्ट काफी क्लोज है ये। तो 24,800, इवन द मार्केट इज एट 24,750, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज हेयर कि 24,800 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी परस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन पे 24,800 का जो ओआई बिल्डअप है वो फॉर द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना पड़ेगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे। हालांकि ओवरऑल में अभी 28 लाख से ऊपर का नेगेटिव है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि यहाँ पर देखो इंट्राडे में 33 लाख का एडिशन है, यहाँ पे 11 लाख का एडिशन है। तो विच मीन्स कि थोड़ा सा स्लाइटली 24,800 ऑब्वियसली यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, तो ये एक नेगेटिव बाइज्ड के साथ मार्केट क्लोज्ड हुआ है। बट नाउ वी हैव टू लुक एट कि जो रेजिस्टेंस है वो अगेन 25,000 पर शिफ्ट हो रहा है। पहली बात हाईएस्ट है यहाँ पे, तो 25,000 के आसपास शिफ्ट है। सपोर्ट हमारा 24,800 पे ही आप कह सकते हो क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पर है, और उसके बाद 24,400। डू यू सी दैट
समथिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एट हेयर कि जितना यहाँ है उतना यहाँ है। और हमने टेक्निकल चार्ट पे क्या बात किया था कि 469 का जो लेवल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। वो वही चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है कि ऑप्शन चेन में भी 400 पे, पहले लास्ट वीक हमने देखा 24,500 पे डेटा बना हुआ था। नाउ वी हैव सीन इज 24,400 पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। तो मतलब द पॉसिबिलिटी इज डेफिनेटली इज देयर कि थोड़ा सा गिरावट आ सकती है अपसाइड अनटिल अनलेस 25,100 को ये ब्रेक करके नहीं जाता, एक बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता, देन द प्रेशर विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। बट एक गुड थिंग इज कि जो विक्स है थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, 16 के आसपास है, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी पे आप देख सकते हो कि थोड़ा वहां पर आपको कम वॉलेटिलिटी देखिए। मगर मार्केट का जो रेंज जिस हिसाब से बन रहा है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मूवमेंट ऐसी हो सकती है कि 100-200 पॉइंट की मूवमेंट सेम डे में आपको फर्स्ट आवर में हो सकता है आपको 100 पॉइंट पॉजिटिव दिखे, सेकेंड आवर में 100 पॉइंट नेगेटिव दिखे, एंड देन अगेन इट कैन गो टू दी नेगेटिव जोन और क्लोज इट समवेयर। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कैन हैपन इन द मार्केट कि 100 पॉइंट्स का मान लो पॉजिटिव ओपन हो गया या 60 पॉइंट का पॉजिटिव ओपन हो जाता है, एंड देन अगेन इट फॉल, देन अगेन इट गो अप, देन गो टू द साइडवेज। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज 100 to 200 पॉइंट का मूवमेंट यू कैन सी इन द मार्केट। सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड ओवरऑल यदि मार्केट मंडे की बात करें तो मंडे में सेंटिमेंट जो है हालांकि नेगेटिव ओपन हुआ है, और ओवरऑल यहाँ पे मैं जो टग ऑफ वॉर देख रहा हूँ 24,800 एंड 900 पे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, माइल्ड रेजिस्टेंस है विच कैन लीड टू मार्केट टू गो अप इनिशियली। क्योंकि देखो 750 पे मार्केट क्लोज है, 800 पे टग ऑफ वॉर है, 900 पे माइल्ड रेजिस्टेंस है। तो नीचे जाने के लिए यदि यहाँ पे माइल्ड सपोर्ट होता 24,600 पे, तो देन आई कुड से कि यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि ये 30-40 पॉइंट पॉजिटिव न्यूट्रल ओपन हो सकता है मार्केट, ठीक है। ऑलराइट, सो ये एक एक्सपेक्टेशन है, बट यू शुड बी रेडी एंड यू शुड वॉच 24,800 का ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप कैसा है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड सेक्टर वाइज यदि हम देखें तो सेक्टर वाइज जो लास्ट डे है वो सारे सेक्टर ऑलमोस्ट सिर्फ बैंकिंग और मीडिया को छोड़ के सारे सेक्टर नेगेटिव ओपन हुए थे। ये मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी किया था, यू शुड बी रेडी। तो ये सारे हिंट्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए कि यदि यार सभी सेक्टर में गिरावट है तो ऑब्वियसली निफ्टी पे प्रेशर है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी नीड टू लुक एट। एंड एफआईडीआई की बात करें तो ये देखो एफआईडीआई ने लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन में यानी 30th को 6,449 करोड़ की सेलिंग करी है। एट द सेम टाइम यहाँ पे 9 करोड़ की जो है ऑलमोस्ट बाइंग है डीआई की तरफ से। तो इवन हमने देखा कि जहाँ एफआई भी बाय कर रहा है, डीआई भी बाय कर रहा है, वहाँ पर भी हमें जो है मार्केट में उतना बूस्टअप नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। बट स्टिल एफआई का सेलिंग थोड़ा सा चिंता की तो बात है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा भाई कि ये इंडेक्स में भी शॉर्ट करा हुआ है, यहाँ पे स्टॉक्स में भी इन्होंने सेलिंग करी है। तो समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, सम बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, आइदर इन डाउन साइड फर्स्ट एंड देन अपसाइड का मूवमेंट एक मिल सकता है व्हेन द शॉर्ट कवरिंग विल स्टार्ट हैपन। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि देयर इज समथिंग बिग गोइंग टू हैपन। दिस इज अगेन नाइस साइड ना कि ये थोड़ा सा चिंता की बात जरूर है, बट इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट बहुत ठीक है। तो थोड़ा बहुत नीचे आता है तो दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट। ये हमने पास्ट में भी देखा है। एंड अगेन ग्लोबल मार्केट की बात करें थोड़ा सा विच वी डिस्कस्ड हेयर ओवरऑल, तो लास्ट जो डाउ जोन क्लोज हुआ था पॉजिटिव है, एस&पी ऑल्सो न्यूट्रल, Nasdaq is 62 points down, so there is some turbulence you can see in IT sector. And I have created a video how to look Dow Jones, S&P and Nasdaq, so go and watch that video, you will understand how to look all these indices for next day planning, that will help you definitely. अभी की बात करें जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी is positive, so that is supporting our sentiment, like I mentioned in the option chain. So here again if I talk about the gold का price is down, so this is a positive factor for equity market, right? If this is down from below 3,300, so this is a positive factor once again, तो ये एक अच्छी बात है। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखेगी, फियर कम दिखा है मार्केट में। इवन हमने देखा जो विक्स है वो 16 के आसपास है, तो यहाँ पर यदि गोल्ड में इस तरह का मूवमेंट दिख रहा है विच इज गुड। डॉलर इंडेक्स स्टिल इट्स बिलो 100, so until it's below 100 it is good, no problem at all. Even USD INR it's somewhere around 85.5, it's the same, there is no much changes, so nothing to worry about. Even जो bond yield है US का, तो alright guys, so this is all for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis from my side. Please understand this, that the market is going to be very very turbulence in this zone, because there is an event month, no holiday, nothing.
this month is big month. So, and with all these events, that you will see the market will show you, big moves other upside before breaking the all-time high. We can see some again shaking move, so be ready for that. So all right, once again, thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.